नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड व्लॉग्स में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एकादशी व्रत के बारे में जानेंगे कि एकादशी कौन है, एकादशी की शुरुआत कैसे हुई, एकादशी के दिन अनाज खाने से क्या होता है, क्या सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए, जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें क्या क्या करना चाहिए, जैसे सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी जानकारी या वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और भी वीडियो की जानकारी के लिए। और आपके मन में कोई सवाल है या वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, 12 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एकादशी के व्रत को सारे व्रतों का राजा कहा जाता है। इस व्रत को धारण करने से मनुष्य का ये जीवन तो सफल होता ही है, मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, अर्थात मरने के बाद भी जब इस व्रत का फल हमारे साथ होता है। इसलिए अगर हम सनातन धर्म में जन्म लिए हैं तो अपने जीवन में कम से कम एक बार एकादशी व्रत को ज़रूर हमें धारण करना चाहिए। इस व्रत को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो या फिर आप बुजुर्ग हैं तो भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। एकादशी व्रत करने वाले का पिता के 10 पीढ़ियां और माता के पक्ष के भी 10 पीढ़ियों को मोक्ष मिलता है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि ये व्रत कितना पुण्य फलदायी है, क्योंकि कोई भी व्रत सिर्फ हम अपने बच्चे, पति, धन, वैभव की मनोकामना के लिए करते हैं। सिर्फ यही एक व्रत है जिसे हम खुद स्वयं के लिए करते हैं और जिसका लाभ हमें मृत्यु के उपरांत भी मिलता है। और हमारे पितृ को इसलिए मोक्ष मिलता है कि कोई व्यक्ति है जो उनके कुल खानदान से एकादशी का व्रत किया है, इसलिए हमारे पितरों को भी इसका फल मिलता है। इसलिए इस व्रत को अपने जीवन में एक बार हमें ज़रूर धारण करना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत को धारण करने का नियम भी होता है कि सारे व्रत हम अपने मन से शुरू कर देते हैं या पंडित जी लोग बताते हैं तो हम शुरू कर देते हैं, परंतु एकादशी का व्रत अगर पति कर रहा है तो पत्नी की सहभागिता ज़रूरी है, और यदि पत्नी करना चाहती है तो पति की भी सहभागिता उतनी ही ज़रूरी है। यानी कि अगर आप महिला है तो पति के हाँ बोले बिना आप इस व्रत को नहीं कर सकते हैं। वैसे ही अगर पुरुष भाई हैं तो पत्नी के हाँ बोले बिना वो भी इस व्रत को शुरू नहीं कर सकते हैं। वैसे तो पति पत्नी को साथ में ही इस व्रत को करना चाहिए, जो कि शुभ और सही भी होता है, पर किसी कारणवश अगर पति ना कर सके तो पत्नी अपनी पति से आज्ञा लेकर इस व्रत को कर सकती है। अब जान लेते हैं कि एकादशी किस तिथि को कहते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को ग्यारस या एकादशी या एकादश कहते हैं। एकादश या एकादशी संस्कृत का एक शब्द है जिसका मतलब होता है 11, यानी कि महीने का 11वां दिन। ये तिथि महीने में 2 बार आती है, एक पूर्णिमा होने पर और एक अमावस्या होने पर। अमावस्या के बाद पड़ने वाली एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी कही जाती है और पूर्णिमा के बाद पड़ने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 15-15 दिन का काल गणना होता है, इसलिए इसे पक्ष कहते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष जिसमें चंद्रमा दिखाई देंगे और कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरा, जिसमें चंद्रमा दिखाई नहीं देंगे। हमारे यहाँ इसे बोलचाल की भाषा में अंधेरा यानी कि कृष्ण पक्ष और अंजोरिया यानी कि शुक्ल पक्ष को बोला जाता है। अब हम जान लेते हैं कि एकादशी कौन है। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कोई भी व्रत त्योहार धारण करने के पीछे एक कहानी होती है, तो इसलिए इसके पीछे भी एक रोचक कहानी कुछ इस प्रकार है। एक मूर दैत्य नामक एक राक्षस था जो बहुत ही शक्तिशाली था, जिसने देवताओं को भी हरा दिया था। एक बार एक युद्ध में उसने सारे देवताओं को एक साथ पराजित किया। इससे सारे देवतागण भगवान विष्णु के शरण में गए। विष्णु जी ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे कुछ उपाय, कुछ युक्ति सोचते हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु स्वयं उस राक्षस से युद्ध करने के लिए चले गए। जब उस राक्षस को युद्ध करते समय ऐसा लगने लगा कि अब वो हार जाएगा, यानी कि भगवान विष्णु
से वो हार जाएगा तब वो रण छोड़कर भागने लगा, अर्थात युद्ध भूमि को छोड़कर भागने लगा। उसके पीछे भगवान विष्णु पीछे गए पर वो कहीं जाके छिप गया। इसके बाद विष्णु जी उसे छोड़कर बद्रिका आश्रम गए। वहाँ वे आराम करने लगे। इतने में वो राक्षस भी बद्रिका आश्रम पहुँच गया और भगवान को हराना चाहता था, इसलिए भगवान के ऊपर आक्रमण करने वाला था। तब ही भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी प्रकट हुई। उन देवी के हाथ में अस्त्र शस्त्र थे। देवी ने राक्षस को ललकारा और युद्ध शुरू हो गया। देवी ने आक्रमण करने के लिए जैसे ही हुंकार भरा, एक हुंकार मात्र से ही वो राक्षस वहीं पे ढेर हो गया, अर्थात मर गया। इसके बाद भगवान विष्णु ने आंखें खोली और उस देवी को देखा। देवी ने बताया कि मैं आपके ही शरीर से प्रकट हुई हूँ और मूरदैत्य नामक राक्षस का वध की हूँ। भगवान विष्णु उनकी सेवा से प्रसन्न होकर देवी को वर मांगने के लिए कहा। तब देवी ने कहा कि मुझे ऐसा वर दे जिससे मैं सभी तीर्थों में वास करूं और जो पूरे संसार में पापों का नाश करूं। जो भी वहां आए मैं उसकी पापों को समाप्त करूं। मुझे ऐसा ही वर दीजिए। क्योंकि वे महीने का 11वां दिन था, इसलिए भगवान विष्णु ने उन देवी को 2 नाम दिए, एक एकादशी और 11 और तथास्तु कहकर आशीर्वाद भी दिए कि भक्तों के पापों का नाश करने में सहायक होंगी। तो ये थी एकादशी माता या 11 देवी की उत्पत्ति की कहानी। इस प्रकार सभी मनुष्यों को एकादशी का व्रत जरूर धारण करना चाहिए और एकादशी वाले दिन मंदिर, तीर्थों, धार्मिक स्थलों का भ्रमण हमें जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं तक का है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।